बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। 18.1 से लेकर 18.5 तक तमाम न्यूमेरिकल्स का आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सॉल्यूशन बताया जाएगा। 18.1 बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है। A coil consisting of 50 tightly wound turns। एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद कितनी दे दी है 50। इट एक्सपीरियंस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम 0.3 वीबर टू 0.8 वीबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की दो वैल्यूज दे दी हैं बेटा। फाई 1 आप लिखेंगे 0.3 वीबर और फाई 2 आप लिखेंगे 0.8 वीबर। डेल्टा फाई चेंज इन फाई आप यहां से निकाल सकते हैं। ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.4 सेकेंड, टाइम आपको दे दिया है 0.4 सेकेंड। डिटरमिन द एवरेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपने बेसिकली इसमें से ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। डेटा बेटा हमने लिखा है 18.1 न्यूमेरिकल का। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल आपको दिए हुए थे 50, तो आपने ले लिया कैपिटल N इज इक्वल टू 50। फिर उसने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है 0.3 वीबर टू 0.8। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 1 की वैल्यू हमने 0.3 वीबर ले ली और फाई 2 की वैल्यू 0.8 वीबर ले ली। ओवर द टाइम इंटरवल 0.4 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी की वैल्यू हमने मेंशन कर ली। अब कहता है कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करके दें जनरेटेड इन द कॉइल। तो ई की वैल्यू हमें मालूम करनी। फार्मूला बेटा मैंने आपके सामने मेंशन किया। ई की वैल्यू ईएमएफ की कैसे निकालेंगे, -n इनटू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो लिहाजा इस फार्मूले को लिख के इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। -n इनटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब ये डेल्टा फाई कहां से आएगा बेटे आपके पास, यहां पर आप डेल्टा फाई निकाल लें, फाई 2 माइनस फाई 1, तो ये क्या आ जाएगा 0.8 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.5 वीबर। ठीक है जी, डेल्टा फाई की वैल्यू आपने इधर कैलकुलेट कर लेनी है। इसके ऊपर मैं बॉक्स बना देता हूं। अच्छा, चाहे तो आप यहां पे आके कैलकुलेट कर ले जहां आपका दिल करे। अब आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो -n की वैल्यू क्या थी 50 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई की वैल्यू आई है 0.5 ओवर डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4। कैलकुलेटर का सहारा लेंगे बेटा। 50 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 से और डिवाइड कर दिया 0.4 से, तो ये वैल्यू आई 62.5, माइनस 7 लग जाएगा। 62.5 वोल्ट आपका एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्यों आया है इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेगेटिव साइन है आपका, ये आपकी गारंटी दे रहा है लेंजेस लॉ की। लेंजेस लॉ ने आपको क्या कहा था कि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की टू द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट। तो ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इस करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी टू द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट। न्यूमेरिकल बेटा 18.2 है आपके पास। कहता है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। तो रेडियस आर की वैल्यू आप ले लेंगे 0.2 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओहम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर की आप ले लेंगे 5 ओहम। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आप क्या ले लेंगे 0.5 टेस्ला। इफ द फील्ड ड्रॉप्स टू 0, अब फील्ड की वैल्यू चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसको B2 ले लेंगे। B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इन 0.1 सेकेंड। तो डेल्टा टी टाइम कितना लगा है उसको 0.5 से 0.0 पे आने पे 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड द इंड्यूस्ड करंट, और करंट की वैल्यू निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन के ऊपर जो है वजाहत करेंगे कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। 18.2 न्यूमेरिकल का बेटे हमने डाटा लिखा है। उसने हमें दिया था रेडियस ऑफ द लूप, एक छल्ला है तार का जिसका रेडियस कितना है 0.2 मीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम,
मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप कर रही है 0.5 टेस्ला से 0 टेस्ला, तो B1 की वैल्यू 0.5 टेस्ला ले ली और B2 की वैल्यू हमने क्या ले ली 0 टेस्ला, और कितने टाइम में ड्रॉप कर रही है 0.1 सेकेंड में। अब इसमें सबसे पहले वो आपको कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई निकालें। अब ई निकालने का फार्मूला क्या होता है, -n इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई नहीं है आपके पास, फ्लक्स का चेंज नहीं है यहां पर, तो चलिए यहां पर एक बार फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है, इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करना है हमने। इसके लिए हमारे पास डेल्टा फाई नहीं है, डेल्टा टी तो मौजूद है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स भी मौजूद है। नंबर ऑफ टर्न्स उसने एक ही लूप की बात की है तो एक ही आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लूप का एरिया निकालना पड़ेगा। लूप एरिया ए, उसका फार्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर। वैल्यू आप पुट करेंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। अपने कैलकुलेटर की मदद से 0.2 का स्क्वायर लें और आपके कैलकुलेटर पे ही पाई का साइन मौजूद है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आता है 0.12566। इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 0.1257 मीटर का स्क्वायर। पहला काम हो गया कि एरिया ऑफ द लूप पता चल गया आपको कि वो लूप कितने जो है दायरा बना रहा है, एरिया। अच्छा, अब क्यों निकाला है एरिया, ताकि हम फ्लक्स निकाल सकें, डेल्टा फाई निकाल सकें। फ्लक्स का जो चेंज है डेल्टा फाई वो आपके पास बराबर होता है बेटा A इंटू B2 माइनस B1। इसमें वैल्यू फिल करेंगे, एरिया ए की वैल्यू आपके पास आई है 0.1257, B2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0 टेस्ला, माइनस B1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.5। कैलकुलेटर का सहारा लेंगे, -0.5 जो ब्रैकेट में आंसर आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.1257 से। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.1257 मल्टीप्लाई बाय -0.5। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया -0.06285 वीबर। फ्लक्स का चेंज भी निकल आया, जो चीज मिसिंग थी फार्मूले में। अब आपके पास क्या है, अब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, बेसिकली फार्मूले में वैल्यूज पुट की इंड्यूस्ड ईएमएफ के, इंड्यूस्ड ईएमएफ अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ई की वैल्यू आपने -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी रिप्लेस की, फार्मूला लिखा, वैल्यूज को रिप्लेस करें, -n की जगह 1 एक लूप है, डेल्टा फाई की वैल्यू आई है बेटा -0.06285 और इसी तरीके से आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और जब डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6285 वोल्ट। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया 0.63 वोल्ट, जो कि आपकी बुक वाला आंसर राउंड ऑफ करके देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का कि 0.63 वोल्ट आ गया आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। नेक्स्ट बेटा बी पार्ट में उसने आपको कहा था इंड्यूस्ड करंट निकालें, ये वाली वैल्यू। अब इंड्यूस्ड करंट के लिए आपने फार्मूला लिखा I इज इक्वल टू E ओवर R। ठीक है, वैल्यूज को रिप्लेस किया, E की वैल्यू आपके पास आ रही थी 0.63 और R की वैल्यू आपके पास मौजूद थी 50 ओहम। ये देखें R की वैल्यू क्या थी 50 ओहम। तो जब आपने ये वैल्यू रिप्लेस की तो I की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया 0.63 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आ गया 0.0126 एम्पेयर। अच्छा, एक और चीज रह गई, उसने कहा है कि एज्यूम करें कि फील्ड पॉइंट्स इन द पेज और इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट बताएं। तो अगर आपकी फील्ड जो है बेटा पेज की तरफ इनसाइड पॉइंट कर रही हो, राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे
तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। क्या आएगी, तो आपने लिख देना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर वो कह देता कि आउटवर्ड है तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज लिख देते। तो लिहाजा यहां पर उसने कहा है कि पेज के इनसाइड डायरेक्शन है, तो हम लिखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपके करंट की। 18.3 न्यूमेरिकल में बेटा आपको कहता है आ ट्रांसफार्मर हैज 500 प्राइमरी टर्न्स एंड 100 सेकेंडरी टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एनपी की वैल्यू आ जाएगी 500, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एनएस की वैल्यू आ जाएगी 100। इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अच्छा, अब आपके पास प्राइमरी वोल्टेज है तो वीपी की वैल्यू 220 वोल्ट आ गई। फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज, तो वीएस की वैल्यू आप निकालेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में कहता है इज दिस अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कि क्या ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो इसके लिए आप जो है चेक करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में 500 है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में क्या है, 100 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 18.3 न्यूमेरिकल का बेटे हमने डेटा लिखा है। प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स उसने दिए थे 500, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 100, प्राइमरी वोल्टेज उसने दिया 220 वोल्ट, और सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालने के लिए उसने कहा है। तो हम रिलेशन क्या लगाएंगे बेटा, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज हमने निकालना है, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप लिख लें Vs इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, Vp की वैल्यू आपके पास कितनी है, 220 वोल्ट। Ns की वैल्यू आपके पास 100 है, डिवाइडेड बाय Np की वैल्यू आपके पास 500 है। तो यहां से Vs की वैल्यू क्या बन जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 500, और ये जो 220 इधर डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, और 5 से आप 220 को क्या कर देंगे, डिवाइड, 5 4 जा 20, 2 बचा 0, 5 4 जा 20। तो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल के कितने आ गए, 44 वोल्ट। 44 वोल्ट आपके पास आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें सेकंड पार्ट में वो कहता है आप ये बताएं कि ये कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर था या स्टेप डाउन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, उसने पूछा आपसे। यहां पर गौर से देखें कि प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट आ रहे थे और आपके ट्रांसफार्मर ने उसको कन्वर्ट कर दिया है 44 वोल्ट में। तो ये बड़े हैं या कम हुए, ये कम हुए हैं। तो इसका मतलब है इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसने वोल्टेज की वैल्यू को कम किया है। एज आप लिख सकते हैं कि Vs इज लेस देन Vp। इसके अलावा दूसरी निशानी आप क्या दे सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 100 है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 500 है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपके कम थे किससे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से। तो लिहाजा ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज की वैल्यू को कम करके दे रहा है आपको। 18.4 न्यूमेरिकल में बेटा आपको कहता है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो ऑफ 2:100। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आपके पास 2 है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपके पास 100 है। इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 25 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉल। इसका मतलब है कि प्राइमरी के वोल्टेज जो है Vp 25 वोल्ट है, व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज, आपने Vs की वैल्यू निकालनी है। 18.4 न्यूमेरिकल का बेटा हम डाटा लिख रहे हैं। उसने कहा था रेशो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी की 2:100 है, तो लिहाजा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी Np आ गया 2, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी Ns आ गया आपके पास 100। प्राइमरी वोल्टेज उसने कहा था 25 वोल्ट है और सेकेंडरी के वोल्टेज निकालें, ठीक है। तो आपने क्या रिलेशन निकालना है, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। यहां से Vs आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, Ns ओवर Np मल्टीप्लाई बाय Vp। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। Vs इज इक्वल टू Ns की वैल्यू आपकी 100 है,
डिवाइडेड बाय एनपी की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय वीपी की वैल्यू आपके पास 25 है। 2 से 100 की कटिंग करेंगे, क्या आ जाएगा 50, और 50 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 25, 1250 वोल्ट। तो कैसा ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? सेकेंडरी के वोल्टेज 1250 है, प्राइमरी के वोल्टेज 25 है, इसका मतलब है कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 18.5 में बेटा कहता है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 100:5। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एनपी आपके पास 100 आ जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपके पास 5 आ जाएगा। इफ एसी वोल्टेज ऑफ 190 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, तो वीपी की वैल्यू, प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, तो वीएस की वैल्यू आपने इसमें कैलकुलेट करके देनी है। 18.5 न्यूमेरिकल का बेटे हमने डाटा लिखा है, उसने एक रेशियो दी हुई थी एनपी रेशियो एनएस 100:5 है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एनपी यहां से कितने आ गए 100, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एनएस यहां से कितने आ गए 5। प्राइमरी वोल्टेज उसने कहा है 190 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज आपने निकाल के देने हैं, बिल्कुल सेम आपके पिछले न्यूमेरिकल की तरह। आप कौन सा रिलेशन लगाएंगे, वीएस ओवर वीपी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। वी एस आपने निकालना है, ओवर वीपी की वैल्यू आपके पास 190 है, एन एस की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 5, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी की वैल्यू आपके पास 100। तो वी एस की वैल्यू निकालने के लिए इस 190 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 5/100 से। अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, 190 को 5 से क्या करें मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसको 100 से क्या कर दें डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया बेटा 9.5 वोल्ट, 9.5 वोल्ट। अब देखिए प्राइमरी के वोल्टेज 190 है और सेकेंडरी के वोल्टेज क्या आ रहे हैं 9.5, तो ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये आपके न्यूमेरिकल्स 18.1 से लेकर 18.5 तक बेटा कंप्लीट हो गए। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।